आज हमारा तीसरा प्रोजेक्ट वर्क है। आज हम सीखेंगे कि कंपनियों में रियल में किस प्रकार से सैलरी मैनेजमेंट किया जाता है। तो आज का हमारा रियल एग्जांपल है। चलिए हम पहले एक बार स्टोरी समझ लेते हैं, फिर इस काम को टैली में कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। आज हमारे कंपनी का नाम रहेगा कुमार इंडस्ट्रीज और उसमें 10 लाख रुपए कैश में और 40 लाख रुपए बैंक के थ्रू इन्वेस्ट किया गया है। अब नेक्स्ट कुमार इंडस्ट्रीज ने कुछ लोगों को सैलरी पे हायर किया है। तो सबसे पहली हायरिंग है नीलम एज ए अकाउंटिंग हेड है, जिनकी सैलरी है 50,000 पर मंथ और इनकी जो सैलरी है फिक्स है। अगर ये एक दिन भी काम नहीं करती हैं तो कंपनी इनको पूरा पैसा देगी। तो यहाँ पे फिक्स का मतलब ये होता है। इससे पहले वाले प्रोजेक्ट वर्क में हमने सीखा था कि ऑन अटेंडेंस बेस कैलकुलेट कैसे सैलरी कैलकुलेट किया जाता है। आज हम सीख रहे हैं कि ऑन अटेंडेंस बेस सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे और फिक्स सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं टैली प्राइम में। यहाँ पे नीलम को कंपनी और क्या क्या सुविधाएं देती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे व्हीकल अलाउंस 5,000 रुपए ये भी फिक्स है पर मंथ। और क्या कंपनी सुविधाएं दे रही है, यहाँ पे फूड अलाउंस है 5,000 रुपए पर मंथ, ये भी फिक्स है। और यहाँ पे मोबाइल अलाउंस 1,000 रुपए पर मंथ, ये भी फिक्स है। और यहाँ पे जो कंपनी इनको ओवर टाइम देती है, इनका ओवर टाइम पर घंटे 300 रुपए फिक्स है। ठीक है, तो फिक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है और जो फिक्स नहीं है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों तरीके आज सीखेंगे। तो चलिए पहला हो गया। दूसरा हमारा है पायल एज ए अकाउंटेंट हैं और जिनकी सैलरी 30,000 रुपए फिक्स है। ये एक दिन भी काम नहीं करेंगे तो कंपनी इनको सैलरी 30,000 रुपए देगी। फिक्स का मतलब ये होता है। देन और देखते हैं कंपनी इनको क्या क्या अलाउंसेस देती है। तो अगला है कि व्हीकल अलाउंसेस इनको 2,000 रुपए फिक्स है, मंथली मिलेगा। फूड अलाउंसेस 2,000 रुपए फिक्स है, मंथली मिलेगा। मोबाइल अलाउंसेस 1,000 रुपए फिक्स है, मंथली मिलेगा। और ओवर टाइम इनका फिक्स है कि 1 घंटे का 200 रुपए मिलेगा। तो मान लीजिए ये पूरे महीने में 10 घंटे करती है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है करण एज ए प्रोडक्शन इंचार्ज है, जिनकी सैलरी है 18,000 रुपए 18,000 रुपए पर मंथ। लेकिन इनको जो सैलरी मिलेगी ऑन अटेंडेंस बेस, यानी कि जितने दिन ये प्रेजेंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग इनको सैलरी मिलेगी। जितने दिन प्रेजेंट नहीं रहेंगे उतनी सैलरी इनको काट के दिया जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं इनको कंपनी क्या क्या सुविधाएं और देती है। जैसे कि यहाँ पे कैंटीन अलाउंसेस इनको 1,000 रुपए पर मंथ फिक्स है और कन्वेंस अलाउंसेस 2,000 रुपए पर मंथ फिक्स है। और ओवर टाइम इनको कैसे दिया जा रहा है, ओवर टाइम इनको नेट सैलरी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो ओवर टाइम निकालने के लिए कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए इनकी सैलरी है 18,000 रुपए, 18,000 को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज, मतलब एक महीने में कितने दिन होते हैं, मान लेते हैं 30 दिन, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन की सैलरी मिल जाएगी। और एक दिन की जब सैलरी मिल जाएगी तो उसको डिवाइड कर देंगे, या कि हमारी कंपनी में 8 घंटे वर्क करते हैं तो डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 1 घंटे की सैलरी निकल जाएगी। और मान लीजिए पूरे महीने में 10 घंटे काम करते हैं तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी नेट सैलरी निकल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है सूरज एज ए असेंबली इंचार्ज है, जिनकी सैलरी है 18,000 रुपए पर मंथ और ये भी अटेंडेंस बेस है। और कंपनी इनको क्या क्या सुविधाएं देती है, जैसे कैंटीन अलाउंसेस 1,000 पर मंथ फिक्स है, कन्वेंस 2,000 पर मंथ फिक्स है। और इनको ओवर टाइम जो मिलेगा नेट सैलरी पे ओवर टाइम इनको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट और है हमारे पास रोशन एज ए पैकिंग इंचार्ज, जिनकी सैलरी है 18,000 रुपए मंथली, वो भी अटेंडेंस बेस, यानी कि जितने दिन ये प्रेजेंट रहेंगे उतने दिन की सैलरी मिलेगी। इनकी फिक्स नहीं है, जितने दिन काम करेंगे उतने दिन की सैलरी मिलेगी। और कंपनी इनको क्या क्या अलाउंसेस देती है वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनको कैंटीन अलाउंसेस मिला है 1,000 रुपए फिक्स है पर मंथ, और कन्वेंस अलाउंसेस 2,000 रुपए फिक्स है पर मंथ। और ओवर टाइम जो भी इनकी नेट सैलरी होगी उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। देन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कंप्यूटराइज सैलरी मैनेजमेंट करना है, वो भी टैली प्राइम के अंदर। और अटेंडेंस इस प्रकार से कैलकुलेट करना है, जैसे कि प्रेजेंट डेज भी कैलकुलेट करना है, वीकली ऑफ भी कैलकुलेट करना है, एब्सेंट डेज भी कैलकुलेट करना है, पेड लीव भी कैलकुलेट करना है और ओवर टाइम भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो टोटल जो पेड लीव दिया गया है 24, अगर एक महीने का देखते हैं तो हमारा 2 होता है पेड लीव। तो यहाँ पे 2 पेड लीव, यानी कि कंपनी 2 छुट्टी आप महीने में कर देते हैं तो उसका पैसा कंपनी देगी। इसका मतलब ये होता है पेड लीव का। और यहाँ पे सैलरी को हम लास्ट में जनरेट करेंगे और अगले मंथ के पहली तारीख को पेमेंट कर देंगे। तो ये फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास अप्रैल मंथ का अटेंडेंस शीट है। अब अटेंडेंस शीट हमने किस प्रकार से तैयार किया है, ये टैली में कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। पहले ऐसे सीख लेते हैं। जैसे अगर हम नीलम की बात करें तो यहाँ पे बेसिक सैलरी है 50,000 रुपए, जो प्रेजेंट डेज है यहाँ पे 22 है, वीकली ऑफ कितना है 4 है, और एब्सेंट कितना है 4 है, और पेड लीव कितना है 2 है। तो इनका जो नेट पेड डेज देखा जाए तो कितना होता है 28 दिन होता है। और अप्रैल मंथ में दिन कितने होते हैं 30 दिन। अब यहाँ पे 28 दिन का पैसा इनको मिलेगा। और यहाँ पे देखा जाए तो इनकी तो सैलरी फिक्स है, चाहे वो काम करे या 5-6 दिन छुट्टी रहे कोई दिक्कत, इनकी सैलरी टोटल
मिलेगा 50,000 रुपए। और मान लीजिए पूरे महीने में यानी कि अप्रैल महीने में ऐसा हमने अजूम किया है कि 10 घंटे ओवर टाइम है और इनका जो कंपनी ओवर टाइम देती है 300 रुपए फिक्स है पर घंटे का। तो यहाँ पे टोटल जो 10 घंटे इन्होंने काम किया तो उसका कितना हो गया 3,000 रुपए। और कंपनी इनको क्या क्या देती है, एक तो है व्हीकल अलाउंसेस 5,000 रुपए, फूड अलाउंसेस 5,000 रुपए और मोबाइल अलाउंसेस 1,000 रुपए। तो टोटल जो अप्रैल मंथ में नीलम की जो सैलरी बनेगी यहाँ पे 64,000 रुपए। इसी प्रकार से पायल का है, पायल की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है, प्रेजेंट डेज 23 और वीकली ऑफ 4, एब्सेंट 3 और पेड लीव 2 और नेट पेड डेज यानी कि टोटल कितने दिन हुए काम किया इन्होंने 29 दिन। और अप्रैल मंथ में दिन कितने होते थे 30। इनकी नेट सैलरी कितने बनेगी 30,000 रुपए। ओवर टाइम इनको कितना मिला है पूरे अप्रैल महीने में 10। तो इनका जो ओवर टाइम कंपनी फिक्स कर दी थी कि 200 रुपए पर घंटे हम आपको फिक्स देंगे, तो 10 घंटे किया है तो कितना हो गया 2,000 रुपए। और इनको व्हीकल अलाउंसेस 2,000 रुपए मिला है और फूड अलाउंसेस इनको 2,000 रुपए मिला है और मोबाइल अलाउंसेस 1,000 रुपए मिला है। तो पायल की जो अप्रैल मंथ की सैलरी होगी वो कितने की होगी 37,000 रुपए। इसी प्रकार से करण का देख लेते हैं। करण की जो बेसिक सैलरी थी 18,000 रुपए था, प्रेजेंट ये 24 दिन रहे, अब से वीकली ऑफ 4 था और एब्सेंट 2 दिन, उनको उस 2 दिन का पेड लीव मिल गया। तो टोटल नेट डेज कितना हो गया 30 दिन। अप्रैल में 30 दिन ही होते हैं। इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 रुपए। और मान लीजिए ये भी 10 घंटे ओवर टाइम की है तो 75 रुपए पर घंटे इनका ओवर टाइम हुआ। तो टोटल 10 घंटे का कितना हो गया 750 रुपए। और व्हीकल अलाउंसेस इनको 2,000 रुपए मिल गया और फूड अलाउंसेस 1,000 रुपए मिल गया। तो टोटल इनकी अप्रैल मंथ की सैलरी जो होगी 21,750 रुपए। इसके बाद आता है सूरज। सूरज की जो बेसिक सैलरी है 18,000 रुपए, प्रेजेंट कितने दिन रहे 20 दिन, वीकली ऑफ 4 और एब्सेंट 6 दिन और पेड लीव 2 और नेट जो पेड डेज है वो 26 है। और अप्रैल मंथ में 30 दिन होते हैं। इनकी जो सैलरी बनी है 15,600 रुपए। और ये ओवर टाइम इनके 10 घंटे हैं तो 1 घंटे का जो इनका पैसा बना वो 65 रुपए। तो 10 घंटे का कितना हो गया 650 रुपए। और कंपनी इनको अलाउंसेस कितना दिया है, व्हीकल अलाउंसेस 2,000 रुपए और फूड अलाउंसेस 1,000 रुपए। इनकी जो नेट अप्रैल मंथ की सैलरी हो गई 19,250 रुपए। उसके बाद रोशन। रोशन की जो बेसिक सैलरी है 18,000 रुपए, जिनका प्रेजेंट डेज है 15, वीकली ऑफ है 4, एब्सेंट है 11, पेड लीव है 2 और नेट पेड जो सैलरी जो नेट डेज है जितने दिन काम किया इन्होंने 21 दिन। और अप्रैल मंथ में टोटल दिन कितने होते हैं 30 और इनकी सैलरी बनी 12,600। और ये भी 10 घंटे ओवर टाइम किए हैं तो 1 घंटे का इनका 52 रुपए 50 पैसे। तो टोटल कितना हो गया 520 रुपए 10 घंटे का ओवर टाइम हो गया। और व्हीकल अलाउंसेस इनको 2,000 रुपए मिला है, फूड अलाउंसेस इनको 1,000 रुपए मिला है। तो टोटल रोशन की सैलरी जो अप्रैल मंथ में है 16,125 रुपए। देन आगे बढ़ते हैं। अब हमने 2 स्टेप यहाँ पे हटा दिया है, एक तो कंपनी क्रिएट करना और F11 फीचर सेट करना। वो तो सबको आता है, इससे 2 पहले क्लासेस हमने रिकॉर्ड किया। आज हमारे 3 स्टेप रहेंगे। पहला स्टेप मास्टर क्रिएट करना। मास्टर क्रिएट में हम सबसे पहले इंप्लॉय क्रिएट करेंगे। तो इंप्लॉय में हमारे साथ सबसे पहले नीलम, पायल, करण, सूरज और रोशन ये हमारे इंप्लॉय हैं। देन नेक्स्ट है हमारे क्रिएशन में अटेंडेंस टाइप क्रिएट करना। अब अटेंडेंस टाइप हमारे पास आज बहुत सारे हैं तो सभी क्रिएट होंगे। सबसे पहले प्रेजेंट डेज, वीकली ऑफ, एब्सेंट डेज, पेड लीव और ओवर टाइम और टोटल डेज और वर्किंग आवर्स, ये सभी हम अटेंडेंस टाइप क्रिएट करेंगे। उसके बाद मास्टर क्रिएशन में पे हेड क्रिएट करेंगे। आज पे हेड हमारे पास बहुत सारे हैं। एक तो है बेसिक पे, दूसरा है व्हीकल अलाउंसेस, तीसरा है फूड अलाउंसेस, इसी प्रकार से मोबाइल अलाउंसेस और यहाँ पे ओवर टाइम, ये हम सारे पे हेड क्रिएट करेंगे। देन आता है डिफाइन सैलरी, हम एक एक इंप्लॉय के सैलरी डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास पेरोल एंट्री में सबसे पहले हमें अटेंडेंस वाउचर की एंट्री करनी पड़ेगी। आज हमारे पास अटेंडेंस वाउचर की एंट्री 7 होंगी। कौन कौन सी, एक तो प्रेजेंट डेज, वीकली ऑफ, एब्सेंट, पेड लीव, टोटल डेज और वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम, ये 7 प्रकार की हमें अटेंडेंस एंट्री चढ़ानी पड़ेगी। देन उसके बाद हम पेरोल जनरेट करेंगे, फिर क्या करेंगे सैलरी का पेमेंट कर देंगे। तो इसी स्टेप को हम फॉलो करेंगे। ये हमारी कंपनी क्रिएट की स्कीम है। और देन इसके बाद हमारा कंपनी फीचर्स पेरोल ऑप्शन को हम क्या करेंगे, यस करेंगे। इसके बाद हम कंपनी में आगे काम, हमने कंपनी क्रिएट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल ए एक्सेप्ट करते हैं। F11 फीचर्स में हम आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे पेरोल मेंटेन यस किया है। फिर कंट्रोल ए करते हैं। ये हमारे एम्प्लॉय है, हम एम्प्लॉय चलिए क्रिएट कर लेते हैं। जैसे नीलम, पायल, करण, सूरज, रोशन, तो सभी की ज्वाइनिंग 1 अप्रैल है। चलिए हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट पे आने के लिए अगर हमें मल्टीपल इंप्लॉय क्रिएट करना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे और यहाँ से हम इंप्लॉय लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इंप्लॉय लेंगे और ऑल्ट एच प्रेस करेंगे, ऑल्ट एच प्रेस करेंगे और देन एंटर करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंप्लॉय, हम यहाँ पे 01 अपना सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। आप लोग 01 ना करिएगा।
ये हमने एम्प्लॉय क्रिएट कर लिया, देन इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो देख लेते हैं। अगला स्टेप है अटेंडेंस टाइप क्रिएट करना। तो चलिए हम अटेंडेंस टाइप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम टोटल पेड डेज के अंदर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट डेज वीकली ऑफ पेड लीव, ये फटाफट क्रिएट करते हैं। तो पहले नंबर पे टोटल पेड डेज, एस्केप करेंगे यहाँ से और कहाँ पे जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे अटेंडेंस टाइप। अटेंडेंस टाइप में हम टोटल पेड डेज लिखेंगे, एंटर करेंगे, अंडर इसको प्राइमरी डालेंगे और यहाँ पे अटेंडेंस लीव विथ पे एंटर करेंगे और देन एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा हमारा यहाँ पे है प्रेजेंट डेज वीकली ऑफ और पेड लीव, इनका हम फटाफट अटेंडेंस टाइप क्रिएट कर लेते हैं। इसको टोटल पेड डेज के अंदर रखेंगे, इसको भी हम टोटल पेड डेज के अंदर रखेंगे। ये हमने काम कर लिया। अगला स्टेप देख लेते हैं। अगला स्टेप हमारा है एब्सेंट और ओवर टाइम और इनके, चलिए फटाफट हम सभी के क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एब्सेंट डेज अंडर डालेंगे प्राइमरी, ओवर टाइम अंडर इसको प्राइमरी डालेंगे और यहाँ से हम इसको प्रोडक्शन में डालेंगे। प्रोडक्शन में यहाँ पे हम एक ऑल्ट सी करते हैं, यूनिट डिफाइन कर देंगे आवर के नाम से और डेसिमल प्लेसेस 0 रख लेंगे और देन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या क्रिएट करना है, उसके बाद टोटल पे डेज और वर्किंग आवर्स इन ए डे। तो चलिए फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। इसको अंडर प्राइमरी डालेंगे और यहाँ पे यूजर डिफाइन कैलकुलेट कैलेंडर टाइप, यहाँ पे यूजर डिफाइन कैलेंडर टाइप में डालेंगे और देन एक्सेप्ट करेंगे। वर्किंग आवर्स इन ए डे हम डालेंगे और यहाँ पे प्राइमरी और इसको हम अंडर डालेंगे प्रोडक्शन के और प्रोडक्शन में हम यहाँ पे आवर ले लेंगे और देन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अगला स्टेप है पे हेड क्रिएट करना। अब यहाँ पे पे हेड जो जिनकी जो फिक्स सैलरी है वो अलग क्रिएट होगा और जो ऑन अटेंडेंस बेस है उनका अलग क्रिएट होगा। तो यहाँ पे 2 बेसिक पे हेड बनेंगे, ठीक है। तो एक का हम नाम रखेंगे बेसिक पे फिक्स और एक का नाम केवल रखेंगे बेसिक पे। अब जितने भी इम्प्लॉय हमारे हैं जो फिक्स सैलरी है उनको हम बेसिक पे फिक्स में डालेंगे और जिनका फिक्स नहीं है ऑन अटेंडेंस है उसको हम बेसिक पे में डालेंगे। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे दोनों है, ये क्रिएट होंगे। एस्केप करेंगे और यहाँ पे पे हेड ले लेंगे और पे हेड में हम क्रिएट करेंगे इनको बेसिक पे फिक्स्ड में रखते हैं और अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में डालेंगे। यहाँ पे इनकी सैलरी जो फिक्स है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे, यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे यस और यहाँ पे जो हम डालेंगे फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब होता है कि फिक्स रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, मंथली कैलकुलेशन होगा और देन एक्सेप्ट कर देंगे। और एक और हम बेसिक बनाएंगे बेसिक पे और ये हमारा फिक्स वाला पे नहीं रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम केवल ऑन अटेंडेंस टाइप में डाल देंगे। देन एंटर करेंगे और यहाँ से टोटल पे डेज ले लेंगे और देन यहाँ पे मंथली लेंगे, मंथ्स और देन एंटर करेंगे एज पर कैलेंडर पीरियड ले लेंगे और देन एक्सेप्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप है, अगला हमारा है व्हीकल अलाउंस, फूड अलाउंस। तो चलिए व्हीकल अलाउंस, फूड अलाउंस फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। व्हीकल अलाउंस ले लेते हैं, एंटर करेंगे, इसको भी अर्निंग ये फिक्स में डालेंगे, यहाँ पे यस करेंगे और केवल यहाँ पे आकर हम क्या करेंगे, ये हमारा फिक्स है तो फ्लैट के अंदर डालेंगे और ये मंथली इनको देते हैं तो मंथली के अंदर डालेंगे, देन एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा था हमारा फूड अलाउंस और आगे कैंटीन लिख देते हैं, देन एंटर करते हैं और यहाँ पे नीचे जो इनका कैलकुलेशन टाइप है यहाँ पे हम फ्लैट डाल देंगे क्योंकि फिक्स है इनका भी। आगे देख लेते हैं हमें क्या क्रिएट करना है। इसके बाद मोबाइल अलाउंस और उसके बाद ओवर टाइम। एक तो फिक्स वाला है ओवर टाइम और एक विदाउट फिक्स वाला, तो 2 यहाँ पे ओवर टाइम क्रिएट होंगे। यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल अलाउंस और यहाँ पे जो इनका भी मोबाइल अलाउंस हम फिक्स देते हैं तो यहाँ पे फ्लैट के अंदर रखेंगे और यहाँ पे मंथ रखेंगे, देन एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा था ओवर टाइम जो हम देते हैं और एक तो ओवर टाइम फिक्स वाला है, ये हमारा ओवर टाइम फिक्स वाला है, अंडर इसको अर्निंग और एम्प्लॉय और देन एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसको जो डालेंगे हम ऑन प्रोडक्शन में डालेंगे और देन यहाँ से लेंगे हम ओवर टाइम और देन इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है हमारा एक और हमारा पे हेड बनेगा ओवर टाइम का, तो उसका भी हम क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ओवर ये फिक्स वाला नहीं है हमारा, तो यहाँ पे एम्प्लॉय लेंगे और यहाँ पे भी और यहाँ से एंटर करके हम क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉम्पिटिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही लेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन चेंज हो जाएगी और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, स्पेसिफाई फार्मूला। जैसे एंटर मारेंगे तो यहाँ पे बताएंगे कि जो बेसिक पे है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल डे इन ए मंथ से और फिर से हम डिवाइड कर देंगे टोटल वर्किंग डेज से और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम ओवर टाइम से। तो ये हमारा क्या होगा कि इनका ओवर टाइम निकल जाएगा। देन नेक्स्ट एंड करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज लेंगे, इसका 100% वैल्यू हम इसमें
शो करना चाहते हैं। देन इसको एक्सेप्ट कर देंगे, इसको ध्यान से करिएगा। और देन एंटर किया हमने। अब उसके बाद अगला स्टेप हमारा देख लेते हैं क्या है। अगला स्टेप है हमारा सभी इंप्लॉय का सैलरी डिफाइन करना। तो यहाँ पे नीलम का जो बेसिक पे है 50,000 रुपए, व्हीकल अलाउंस 5,000 रुपए और फूड अलाउंस 5,000 रुपए, मोबाइल अलाउंस 1,000 रुपए, ओवर टाइम 300 रुपए पर आवर फिक्स है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट हम क्रिएट कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले स्केप करते हैं और स्केप करके ऑल्टर में आते हैं। ऑल्टर में आने के बाद यहाँ पे सैलरी डिफाइन लेंगे। यहाँ पे सैलरी डिफाइन ले लेते हैं सबसे पहले नीलम। अब यहाँ पे बेसिक पे नहीं लेंगे, बेसिक पे फिक्स्ड वाला लेंगे। इनका बेसिक पे कितना है, सैलरी कितना है, 50,000 रुपए है। और यहाँ पे व्हीकल अलाउंस कितना इनको दिया गया है, 5,000 रुपए दिया गया है। उसके बाद फूड अलाउंस कितना दिया गया है, 5,000 रुपए दिया गया है। उसके बाद मोबाइल अलाउंस कितना दिया गया है, 1,000 रुपए दिया गया है। और इसके बाद ओवर टाइम, इनको ओवर टाइम फिक्स वाला लेंगे, इनको 300 रुपए पर आवर्स दिया गया है। देन एंटर करेंगे। ये देख लीजिए हमारा स्क्रीन, ये हमने क्रिएट कर लिया। देन इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसी प्रकार से अगला हमारा कौन सा है, अगला पायल का है। पायल की जो सैलरी है 30,000 रुपए है, व्हीकल अलाउंस 2,000, फूड अलाउंस 2,000, मोबाइल अलाउंस 1,000 और 200 रुपए ओवर टाइम, 200 रुपए पर आवर्स ओवर टाइम। तो यहाँ पे हम पायल लेंगे। और एक ट्रिक होता है, यहाँ पे F12 में ऑप्शन मिलता है, दूसरे नंबर पर ऑप्शन होता है अलाउ कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय। इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे और देन कंट्रोल ए करेंगे। तो यहाँ पे 1-4 डेट लेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो हम कॉपी फ्रॉम करेंगे और यहाँ पे नीलम का कॉपी करेंगे। और देन इनका सैलरी देख लेते हैं। यहाँ पे सैलरी 30,000, 2,000, 2,000, 1,200। तो यहाँ पे केवल सैलरी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 2,000 व्हीकल डाल देते हैं, 2,000 फूड अलाउंस डाल देते हैं। और मोबाइल देख लेते हैं, मोबाइल 1,000 रुपए है और प्लस आवर्स डाल देते हैं यहाँ पे 200 रुपए पर आवर्स। देन एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से अब हमारा अगला है, अगला हमारा देख लीजिए करण और सूरज। चलिए करण और सूरज का क्रिएट कर लेते हैं। करण का बेसिक सैलरी 18,000 रुपए, व्हीकल अलाउंस 2,000 रुपए और फूड अलाउंस 1,000 रुपए, ओवर टाइम इनका फिक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करण पे आएंगे और करण पे आने के बाद 1-4 डेट लेंगे। अब यहाँ से हमें फ्रेश लेंगे, स्टार्ट फ्रेश पे। और यहाँ पे बेसिक पे, अब बेसिक पे जो लेंगे हम ये वाला लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इनकी सैलरी है, इनकी जो सैलरी है 18,000 रुपए, 18,000 रुपए लेंगे। और यहाँ पे व्हीकल अलाउंस इनको दिया गया है, व्हीकल अलाउंस कितना दिया गया है, 2,000 रुपए। और यहाँ पे फूड अलाउंस दिया गया है 1,000 रुपए। तो 1,000 यहाँ पे डालेंगे और इसके बाद ओवर टाइम लेंगे। ओवर टाइम हम ये वाला लेंगे और देन एंटर करेंगे और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसी प्रकार से सूरज का भी है। सूरज का देखिए सेम है, 1-4 डेट लेंगे। अब यहाँ पे कॉपी फ्रॉम लेंगे और किसका कॉपी करेंगे, करण का, बिल्कुल सेम है उसी प्रकार से। तो हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं। इसी प्रकार से रोशन का, यहाँ पे रोशन का दिखा देते हैं आपको। ये रोशन की सैलरी है, सेम है 18,2,1,000। तो हम फटाफट आते हैं, 1-4 डेट लेते हैं और यहाँ पे कॉपी फ्रेम लेते हैं और किसका, यहाँ तो सूरज का या रोशन का एंटर करेंगे। ये सारा डिटेल्स हमारे पास शो हो गया। कंट्रोल ए करेंगे। अब उसके बाद हमने सैलरी डिफाइन कर लिया। अब ये हमारे पास अप्रैल मंथ का चार्ट आ चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पेरोल अटेंडेंस में सबसे पहले हमें अटेंडेंस की वाउचर एंट्री करनी पड़ेगी। तो अटेंडेंस की वाउचर एंट्री करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए हमारा प्रेजेंट डेज है, फिर वीकली ऑफ है, एब्सेंट है, पेड लीव है, नेट पेड डेज है। तो ये सारी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हमें अटेंडेंस में, अटेंडेंस वाउचर में टोटल पेड डेज की एंट्री डालनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे स्केप करते हैं, वाउचर में आते हैं। वाउचर में सबसे पहले डेट लेते हैं, 30-4 डेट लेते हैं और F10 प्रेस करते हैं, अटेंडेंस वाउचर लेते हैं। अटेंडेंस वाउचर लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो अप्रैल मंथ का महीना है वो कितने दिन का है। तो यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे, अटेंडेंस वाउचर 30 अप्रैल सभी इंप्लॉई के लिए। और यहाँ पे हम बताएंगे टोटल डे इन ए मंथ कितने दिन का है, तो 30 दिन का है। तो ये हमने बता दिया और कंट्रोल ए कर लेंगे, ठीक है। पहला हमने बता दिया टोटल डेज। अब दूसरा बताएंगे वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स के हम कितने घंटे काम करते हैं। तो यहाँ पे आके कंट्रोल F करेंगे, अटेंडेंस वाउचर टाइप लेंगे और यहाँ पे 30 अप्रैल लेंगे और यहाँ पे ऑल इंप्लॉई। अब यहाँ पे वर्किंग डेज इन ए आवर्स, इस पे बताएंगे कि 8 घंटा हम काम करते हैं। आपके केस में जितना घंटा आप काम करते हैं वो डाल सकते हैं। और देन कंट्रोल ए करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा आ रहा है प्रेजेंट डेज। प्रेजेंट डेज हम बताएंगे। तो यहाँ पे ये हमारी सीट प्रेजेंट डेज हमारा, ये हमारा प्रेजेंट डेज है। हम फटाफट क्रिएट कर लेते हैं, 22, 23, 24, 20, 15। चलिए प्रेजेंट डेज हम करते हैं, कंट्रोल F करेंगे, अटेंडेंस वाउचर 30 अप्रैल ऑल इंप्लॉई
और प्रेजेंट डेज हमने लिया और यहाँ पे 0 रख के एंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था 22, 23, 24 और 20 और 15 ये हमारे प्रेजेंट डेज हैं। ये देख सकते हैं प्रेजेंट डेज हमारे ये हैं। ठीक है, हमने चढ़ा दिया, देन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारे पास अगला स्टेप जो है, अगला स्टेप देख लेते हैं। अब प्रेजेंट डेज के बाद वीकली ऑफ और एब्सेंट। चलिए वीकली ऑफ का चढ़ाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल F करते हैं ऑटो फिल और यहाँ पे 30 अप्रैल ऑल एम्प्लॉई और यहाँ पे वीकली ऑफ लेंगे और वीकली ऑफ 4 वीकली ऑफ है हमारे सभी के, तो हमने डिफॉल्ट में 4 रख दिया, कंट्रोल A कर लेंगे। उसके बाद हमारा एब्सेंट है और एब्सेंट को हम करने के लिए फिर से कंट्रोल F करेंगे, एंटर मारेंगे और यहाँ पे एंटर करते हुए एब्सेंट लेंगे। एब्सेंट के लिए हमें इस सीट की मदद लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो एब्सेंट है 4, 3, 2, 6, 11, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू रख देते हैं 4, 3, 2, 6, 11, ये हमने डाल दिया, देन एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब उसके बाद अगला हमारा जो स्टेप है वो पेड लीव का है। अब सभी पेड लीव 2-2 हैं तो कंट्रोल F करेंगे, ऑटो फिल 30 अप्रैल ऑल एम्प्लॉई और यहाँ पे पेड लीव लेंगे और यहाँ सभी एम्प्लॉई को 2-2 पेड लीव दिया गया है और कंट्रोल A कर लेंगे। उसके बाद ओवर टाइम, अब सभी एम्प्लॉई का हमने 10-10 घंटे ओवर टाइम माना है तो कंट्रोल F करेंगे, अटेंडेंस वाउचर और यहाँ पे ऑल एम्प्लॉई और यहाँ पे ओवर टाइम 10 आवर्स लेंगे, सभी के 10-10 घंटे हैं, कंट्रोल A करेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब पेरोल जनरेट करना पड़ेगा। अब पेरोल जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे कंट्रोल के साथ F4 करेंगे, पेरोल वाउचर आ जाएगा और यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे, पेरोल वाउचर को एंटर मारेंगे, यहाँ पे सैलरी पे एंटर मारेंगे। 1/4 से लेके 30/4 तक की सैलरी जनरेट कर रहे हैं और सभी एम्प्लॉई का, और यहाँ पे एम्प्लॉय लेंगे और यहाँ पे हम पेबल में खड़ा करना चाहते हैं, सैलरी को पेबल पे खड़ा करना चाहते हैं, सैलरी एक्सपेंसेस पेबल। ठीक है, अंडर डालेंगे इसको, करंट लाइबिलिटीज नॉट एप्लीकेबल, करंट लाइबिलिटीज में डालेंगे, देन एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सभी की सैलरी देख सकते हैं, यहाँ पे नीलम की 64,000 रुपए सैलरी होगी, पायल की 37,000 रुपए सैलरी होगी, करण का 21,750 रुपए, सूरज का। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, देन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम सैलरी का पेमेंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डे में मई मंथ में हम सैलरी का पेमेंट करेंगे। तो क्या करेंगे, F5 करेंगे और कंट्रोल F करेंगे। अब ये जो सैलरी है, सैलरी देने से पहले हम सभी का पे स्लिप देखना चाहेंगे। तो पे स्लिप देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और यहाँ से रिपोर्ट्स में आएंगे और पे स्लिप पे एंटर मारेंगे। चलिए हम नीलम का दिखा देते हैं और देन F2 करेंगे, 1/4 से लेके 30/4 तक की हम सैलरी देख रहे हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी का अलग अलग तो हो रहा है, कंट्रोल P I F4। तो यहाँ पे बता रहा है कि पेड लीव कितने हैं, प्रेजेंट डेज कितने हैं, टोटल सैलरी इनका कितना बना है। तो इस प्रकार से सभी इंप्लॉय का अलग अलग दिखा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं सभी इंप्लॉय का देखना है तो ऑल करेंगे और डेट लेंगे 1/4 से लेके 30/4 तक, एंटर करेंगे, कंट्रोल P करेंगे, I F4 करेंगे। तो यहाँ पे पेज डाउन करके हम सभी इंप्लॉय का यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे करण का देख सकते हैं 21,750 और यहाँ पे टोटल जो सैलरी हमने यहाँ पे दिया है 1,58,125 रुपए। अब ये हम यहाँ से मैच करेंगे, ये देखिए हमारा 1,58,000, इन सभी का टोटल करेंगे तो 1,58,925 रुपए आएंगे। ठीक है, तो स्केप करते हैं। उसके बाद हम पे सीट देखेंगे। तो पे सीट देखने के लिए किसकी कितनी सैलरी बनी, तो F2 करके 1/4 से लेके 30/4 तक डेट लेंगे और देन एंटर करेंगे। तो ये सभी का सैलरी पता लग जाएगा कि नीलम का 64,000 और पायल का 37,000, 21,750 रुपए, करण का, सूरज का 19,250 रुपए और रोशन का 16,125 रुपए। तो ये टोटल सैलरी 1,58,125 रुपए। तो ये हम क्या करेंगे, अब सभी का हम पेमेंट देंगे। तो पेमेंट करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, वाउचर में जानेंगे और पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, कंट्रोल F करेंगे, पेरोल वाउचर और यहाँ से 1/4 से लेके 30/4 तक का हम पेमेंट दे रहे हैं। और कब दे रहे हैं, 1/5 को दे रहे हैं और 1/5 को दे रहे हैं, एंटर करेंगे, ऑल एम्प्लॉय लेंगे और यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस पेबल को हम मान लेते हैं यहाँ पे कैश में दे रहे हैं। तो यहाँ पे 1,58,125 रुपए का हम पेमेंट कैश में यहाँ पे कर दिए। अब उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है, अब यहाँ पे जो अगला स्टेप ये हमने करके दिखा दिया। अब अगला स्टेप जो हमारा था ये सभी का हमने बता रखा है कि किस प्रकार से हम सारी एंट्रियां करेंगे, वो एंट्री है हमारी। अब ये एंट्री के बाद हमारे पास नेक्स्ट मंथ का यहाँ पे दिखाएगा। अब ये मई मंथ का आ गया। अब मई मंथ का हम कैसे एंट्री करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए सैलरी सबका बताया गया है, यहाँ पे टोटल प्रेजेंट डेज बताया गया है। तो हम फटाफट अब मई मंथ का आपको करके दिखा देते हैं। अब मई मंथ का कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, चलते हैं। सभी के प्रेजेंट डेज है जो 22,
23, 24, 20, 15। चलिए हम मई मंथ में करते हैं। अब मई मंथ में अब हमें क्या करना पड़ेगा, टैली में आते हैं और टैली में आने के बाद वाउचर और वाउचर के बाद F10 प्रेस करेंगे। F10 में हम अटेंडेंस वाउचर लेंगे। अब मान लीजिए मई मंथ खत्म हो गया, अब हमें 31 तारीख को सैलरी जनरेट करना है, तो पहले हमें अटेंडेंस की एंट्री चढ़ानी पड़ेगी, फिर सैलरी जनरेट करेंगे। तो उससे पहले हम डेट लेंगे यहाँ पे 31/5 और एंटर करेंगे सबसे पहले वर्किंग डेज। अब यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, 31/5 हमारा डेट आ गया, ऑल एम्प्लॉय। और यहाँ पे सबसे पहले हम ये बताएंगे कि टोटल डे इन ए मंथ, यानी कि ये महीने कितने दिन का है। तो हमने बताया 31 दिन का है और देन एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद कंट्रोल F करेंगे और दूसरा हमारा जो है, अब जो हम बताएंगे कि हम कितने घंटे काम करते हैं, तो वर्किंग आवर्स इन ए डे वो हम काम करते हैं 8 घंटे। तो ये हमारा 2 काम हो गया। उसके बाद हम कंट्रोल F फिर से करेंगे, अटेंडेंस वाउचर लेंगे और 31/5 लेंगे और यहाँ पे हम प्रेजेंट डेज बताएंगे। प्रेजेंट डेज यहाँ पे देख सकते हैं 22, 23, 24, 20, 15। तो यहाँ पे डिफॉल्ट लेते हैं 22, 23, 24, 20, 15, 20, 15। ये हमने प्रेजेंट डेज बता दिया। देन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या बताएंगे, वीकली ऑफ बताएंगे कि इस मंथ में कितने वीकली ऑफ है। कंट्रोल F करेंगे और अटेंडेंस वाउचर यहाँ पे आके केवल वीकली ऑफ डाल देंगे। और इस महीने में 5 संडे पड़ते हैं, तो हमने सभी का 5 डाल दिया। कंट्रोल A कर देंगे। उसके बाद हम एब्सेंट डेज बताएंगे, यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करते हुए यहाँ पे एब्सेंट डेज सभी के कितने कितने दिन एब्सेंट है एक बार देख लेते हैं सीट में। तो एब्सेंट है 4, 3, 2, 6, 11। एंटर करेंगे 4, 3, 2, 6, 11 ये हमने डाल दिया। देन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है पेड लीव। कंट्रोल F करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करते हुए यहाँ पे पेड लीव डालेंगे। सभी को 2-2 पेड लीव मिली है, तो डिफॉल्ट में 2 डाल के कंट्रोल A कर लेंगे। उसके बाद हम क्या डालेंगे, कंट्रोल F करते हैं, ऑटोफिल यहाँ पे ले लेते हैं। अब ओवर टाइम, अब जो ओवर टाइम इन्होंने किया है 10 घंटे सभी का ओवर टाइम मान लेते हैं। यहाँ पे 10 घंटे ने सभी ने ओवर टाइम किया है। देन एंटर करते हैं और कंट्रोल A करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने सभी, अब यहाँ पे पेरोल जनरेट करेंगे। तो पेरोल जनरेट करने के लिए कंट्रोल F4 करेंगे, पेरोल वाउचर और कंट्रोल F करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे सैलरी लेंगे 1 मई से लेके 31 मई का सैलरी जनरेट कर रहे हैं सभी इंप्लॉय का। और यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस पेबल ले लेंगे, तो यहाँ पे सभी इंप्लॉय का सैलरी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा कि किसकी कितनी कितनी सैलरी है। यहाँ से आप लोग नीचे से मिला सकते हैं किसकी किसकी ये सैलरी है। अब देन एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट मंथ में हम इसका पेमेंट करेंगे। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, F5 करेंगे और F2 करके 1/6 डेट ले लेते हैं। 1/6 डेट लेते हैं, कंट्रोल F करते हैं, सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं 1/5 से लेके 31/5 तक का पेमेंट कर रहे हैं और 1/6 को पेमेंट कर रहे हैं ऑल एम्प्लॉय का सैलरी एक्सपेंसेस पेबल और कैश में। और देन इस प्रकार से 1,58,324 रुपए 66 पैसे का हम पेमेंट कर रहे हैं। अब इसी मंथ में हमारा नेक्स्ट हमारा है क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट मई का हो गया। मई के बाद हमारे पास ये स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद हमारे पास जून का आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। और उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त और अगस्त के बाद सितंबर का। ये सारा काम करने के बाद हमारे कमेंट्स में आपको लिखना है कि आपने तीनों जुलाई तक का आपने काम किया है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।